नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी के अंश पर बात करने वाले हैं। पीपल तले कथाएं, राजपुरा के दृष्टा की कहानियों से। जी बिल्कुल। ये हमें सीधे राजपुरा नाम के एक गांव में ले जाता है ना। हाँ, धूल भरी गलियां, एक बहुत पुराना पीपल का पेड़, और वहीं से कहानी खुलती है। और ये गांव भी जैसे मानो समय वहां थोड़ा धीरे चलता हो, ठहरा हुआ सा। सही कहा। और वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है ना, कहानी में उसे जैसे गांव का केंद्र बताया गया है। हाँ एकदम, जैसे कोई बुजुर्ग हो जिसकी छाया में सब पलते हों। चिड़ियां, गिलहरियां, इंसान, पीढ़ियों के रहस्य। बिल्कुल। और शाम का माहौल, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बातें कर रहे हैं, वो अगरबत्ती और भुने चनों की खुशबू, एक पूरी तस्वीर बनती है जहन में। जी, लेकिन इस तस्वीर के बीचों बीच है माही दादी। हाँ, माही दादी, गांव की कथावाचिका। नेत्रहीन है, चांदी जैसे बाल, लेकिन कमाल की बात यह है कि देख ना पाने के बावजूद वो दुनिया को शायद ज्यादा गहराई से महसूस करती हैं, ऐसा लगता है। और उनका वो विश्वास कि पीपल का पेड़ उनसे बातें करता है। हाँ, ये बहुत अनोखी बात है कि पत्तों की आवाज में भूली हुई कहानियां सुन लेती हैं वो। क्या लगता है आपको, ये सिर्फ उनका अपना एहसास है या कहानी कुछ और इशारा कर रही है? प्रकृति से जुड़ाव का कोई गहरा मतलब? देखिए, कहानी के हिसाब से तो माही दादी सिर्फ किस्से नहीं सुना रही हैं, वो जैसे उस पुरानी मौखिक परंपरा की वाहक हैं। और उनका पेड़ से ये कनेक्शन, ये संवाद, शायद प्रकृति और इंसान के बीच का वो रिश्ता दिखाता है जिसे हम आजकल भूलते जा रहे हैं। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक मानसूनी शाम, बादल गरज रहे हैं। हाँ, माहौल थोड़ा रहस्यमयी हो जाता है। और तभी माही दादी वो कहानी सुनाना शुरू करती हैं जो पहले किसी ने नहीं सुनी थी। जी, और वहीं वो राज खुलता है। वो कहती हैं, ये पेड़, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि ये एक दृष्टा था। दृष्टा मतलब सीयर, देखने वाला, जानने वाला। हाँ बिल्कुल, जो देखता है, जो जानता है। ये शब्द पेड़ को एकदम एक अलग ही दर्जा दे देता है। महज एक पौधा नहीं, बल्कि कोई सचेत चीज। एक पेड़ जो दृष्टा है, गजब की कल्पना है। और कहानी ये भी कहती है कि वो रक्षक था उन रहस्यों का जिन्हें मिट्टी भी भूल चुकी है। इसका क्या मतलब समझें? यहाँ बात थोड़ी गहरी हो जाती है। कहानी के मुताबिक प्रकृति सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो पेड़ यानी दृष्टा गांव की यादों का एक तरह से सक्रिय संरक्षक है। अच्छा। वो उस ज्ञान को, उस इतिहास को सहेजता है जिसे शायद इंसान भूल जाते हैं। प्रकृति में चेतना या याददाश्त का ये विचार ही इसे खास बनाता है, और माही दादी उस चेतना से जुड़ पाती हैं। तो मतलब पेड़ सिर्फ छाया और आराम देने वाली चीज नहीं रहा, वो गांव की आत्मा का हिस्सा बन गया। बिल्कुल, और माई दादी जैसे उस आत्मा की आवाज बन गई। शायद उनका देख ना पाना उन्हें बाहरी दुनिया से हटाकर इस अंदरूनी सच्चाई के ज्यादा करीब ले आता हो सकता है। ये अंश हमें दिखाता है कि लोक कथाओं में प्रतीक कैसे बनते हैं। पेड़ यहाँ समुदाय, यादें, प्रकृति का रहस्य, इन सब का प्रतीक है। और माही दादी वो ज्ञान, परंपरा और उस अनदेखे जुड़ाव का प्रतीक। सही कहा। और ये दृष्टा का विचार, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे आसपास की दुनिया में भी ऐसी चेतना है जिसे हम देख नहीं पाते। तो कुल मिलाकर आज हमने राजपुरा गांव के उस शांत जीवन, उस अनोखे पीपल के पेड़ और माही दादी के रहस्य को थोड़ा समझा, जहां पेड़ महज पेड़ नहीं, एक दृष्टा है। जी, ये अंश लोक कथा, प्रकृति और इंसान के जुड़ाव की कई परतें खोलता है और याद दिलाता है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो संस्कृति और यादों को जिंदा रखती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर पेड़ सच में दृष्टा हो सकते हैं, पुरानी बातें याद रख सकते हैं, तो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में वो हमें क्या कहानियां सुना रहे होंगे? क्या हमारे शहरों में, हमारी भागदौड़ में भी ऐसे अनदेखे दृष्टा है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता?